क्या आपको भी आपके जीवन में बीमारियां घेरे रहती हैं? हर मौसम में बीमार हो जाते हैं, जल्दी ही सर्दी जुकाम या कोई ना कोई बीमारी आपको लगी रहती है। तो हो सकता है कि आपकी जन्म पत्रिका में भी छठा भाव जो कि रोग भाव है पीड़ित हो। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका श्री ज्योतिष केंद्र में। आज हम बात करेंगे आपके छठे भाव यानी आपके हेल्थ भाव। यदि हेल्थ भाव के अंदर कोई ना कोई अशुभ ग्रह बैठा हुआ है, शनि बैठा हुआ है, राहु बैठा हुआ है, केतु बैठा हुआ है, चंद्रमा पीड़ित होकर के बैठा हुआ है, कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज आपको लगा रहेगा। यहाँ पर रोग भाव में यदि कोई ग्रह नीच का बैठा हुआ है तो वो बार बार उन समस्याओं से, बीमारी से परेशान रहता है। अधिकतर पैसा खर्चा उसका अपनी बीमारियों के ऊपर बना रहता है। बार बार उसको एक बीमारी सही हुई, दूसरी लग गई, तीसरी लग गई, इस प्रकार से। और कई बार तो केतु यदि बैठ जाता है, तो छठे भाव में यदि केतु बैठ जाता है तो बीमारी को डॉक्टर भी नहीं पकड़ पाता। आज हम बात कर रहे हैं छठे भाव में यानी रोग भाव। जन्म पत्रिका में जो छठा घर है वो हमारी शारीरिक कष्टों से संबंधित रखता है। हमारे जो प्राचीन ऋषि मुनि हैं उनके शोध के आधार पर यदि देखा जाए तो छठे भाव में यदि शुभ ग्रह हो तो अच्छा हेल्थ देखने को मिलता है, अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य देखने को मिलता है। और यदि छठा घर ही हमारा पीड़ित है तो कोई ना कोई शारीरिक कष्ट लगा रहता है। छठे घर में यदि शुक्र विराजमान है तो बीपी, शुगर, डायबिटीज वगैरह या फिर लाइफस्टाइल से संबंधित कोई ना कोई परेशानी आपको देखने को मिलेगी। थायराइड वगैरह इत्यादि आपसे देखने को मिलेगी। सूर्य यदि यहाँ पर बैठा हुआ है तो आपको हड्डियों से संबंधित या फिर विटामिन डी की कमी आपके अंदर देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर सूर्य यदि नीच का होकर के बैठ गया तो फिर आपको हॉस्पिटलाइज भी होने की संभावनाएं बनती है सूर्य की दशा अंतरदशा के अंदर। और यहाँ पर साथ ही साथ आप तो परेशान रहेंगे ही रहेंगे। सूर्य आपके पिताजी का भी कारक है तो आपके पिताजी को भी कोई ना कोई कष्ट देखने को मिलता है। यहाँ पर यदि चंद्रमा विराजमान है छठे भाव में यदि चंद्रमा विराजमान है तो आपके साथ साथ में आपको तो मानसिक रूप से परेशानी रहेगी, शारीरिक रूप से कष्ट रहेगा ही रहेगा। आपको अस्थमा से संबंधित कोई ना कोई परेशानी इसमें देखने को मिल सकती है। इसी के साथ में आपकी माताजी को भी शारीरिक कष्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि चंद्रमा हमारी माताजी का भी कारक है, हमारे मन का कारक है। नेगेटिविटी चारों तरफ बनी रहती है चंद्रमा के कारण। यानी यदि चंद्रमा यहाँ पर पीड़ित होकर के बैठा है, पीड़ित का मतलब है कि कम डिग्री में है, नीच का होकर के बैठा हुआ है, अपनी नीच राशि में बैठा हुआ है। इस वजह अब देखा जाए यहाँ पर यदि मंगल है, मंगल होने के कारण आपको कोई ना कोई रक्त विकार से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़े। बुध यदि आपके छठे भाव में है तो स्किन प्रॉब्लम आपको हमेशा बनी रहती, कोई ना कोई परेशानी आपको स्किन से संबंधित, एलर्जी से संबंधित आपको परेशानी देखने को मिलती। ये जो परेशानियां हैं, ये जो समस्याएं हैं, इनकी दशा अंतरदशा में, इनके गोचर में थोड़ा सा ज्यादा प्रभावी हो जाती है। गोचर में अर्थात जब वापस ये ग्रह जब घूमते हुए इस छठे भाव के ऊपर दृष्टि डालते हैं तब समस्याएं और अधिक हो जाती है। यदि यहाँ पर जन्म पत्रिका में यदि देखा जाए तो गुरु की अच्छी कंडीशन है और गुरु लग्न में बैठा हुआ है और या फिर कहीं भी बैठा होकर के छठे भाव के ऊपर दृष्टि बना रहा है तो आपको ज्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना, एक अच्छी हेल्थ आपकी रहती है। क्योंकि गुरु हमारे जीव कारक ग्रह है और गुरु हमें जीवन प्रदाता ग्रह माना जाता है हमारे ऋषि मुनियों के अनुसार। तो ये जो जीव कारक जो ग्रह है गुरु, यदि अच्छी कंडीशन में है तो हमें ज्यादा कोई मेजर हेल्थ इश्यूज नहीं होते। आप देखिएगा, आप नोटिस कीजिएगा कि जिसकी जन्म पत्रिका में गुरु यदि प्रथम भाव में है, पांचवें भाव में है, नौवें भाव में है, अर्थात अपने कारक भाव में यदि विराजमान है गुरु, तो वह व्यक्ति कभी भी हॉस्पिटलाइज नहीं हुआ है और ना ही आगे कभी ऐसी उसके समस्या देखने को मिलेगी। हालांकि कभी कभार हो भी जाता है लेकिन मेजर हेल्थ इश्यूज उनको देखने को नहीं मिलेगा। देखा जाए कि शनि यदि वहां पर विराजमान है तो कोई ना कोई ऐसी हार्ट से संबंधित परेशानी उसको देखने को मिल सकती, हार्ट से संबंधित डिजीज उसको देखने को मिल सकती है यदि शनि आपके छठे भाव में उपस्थित है तो। हालांकि वह नीच का हो तभी वहां पर आपको शारीरिक जो परेशानियां हैं वो देखने को मिले। इसी प्रकार यदि देखा जाए कि राहु वहां पर बैठा हुआ है तो राहु अवश्य ही कोई ना कोई एक परमानेंट हेल्थ इश्यूज वहां पर बना ही देता है। राहु यदि आपके छठे भाव में उपस्थित है तो आपको एक परमानेंट हेल्थ इश्यूज लगा रहता है। उसकी तो आपको जैसे मान लीजिए डॉक्टर के आना जाना ही लगा रहता है, ऐसी उसकी जन्म पत्रिका रहे। अब यहाँ पर हमें करना क्या चाहिए, इसके लिए एक छोटा सा उपाय है। गुरु से संबंधित उपाय आप कीजिए, क्योंकि गुरु जीव कारक है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में गुरु अच्छा हो जाए, शुभ स्थिति में हो जाए तो ज्यादा हेल्थ इश्यूज आपको देखने को नहीं मिलेंगे और आप एक
जीवन यापन करें। गुरु का क्या उपाय है? एक तो आप हल्दी का दूध आप डेली नियमित रूप से इसका पान कीजिए, हल्दी का दूध आप पीजिए। इससे आपकी जो परेशानियां हैं, एक तो गुरु आपका मजबूत होगा, इम्यूनिटी डेवलप होगी तो आपको जो हेल्थ इश्यूज है वो थोड़े से कम हो जाए। और वैसे भी ये गुरु का एक अच्छा और सुंदर उपाय है, सस्ता भी उपाय है, काफी अच्छा है। आप इसको आजमाइए, आपके लिए काफी अच्छा है। इसके साथ साथ ही आपको पूजा पाठ पे भी थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि गुरु के बीज मंत्र मैं आपको करवाने वाला हूँ। ओम ग्राम ग्रीम रोम सह गुरुवे नमः। इस प्रकार से ये जो एक बीज मंत्र है, इसकी आपको 108 बार यानी एक माला आपको करनी चाहिए आपको जिससे आपका गुरु मजबूत हो और आपको एक अच्छी हेल्थ दे आपको, जिससे आप लॉन्ग लाइफ हेल्दी होकर के एंजॉय करें। इसी के साथ में यदि देखा जाए, चंद्रमा यदि पीड़ित है आपकी जन्म पत्रिका में कहीं भी किसी भी भाव में, तो आपको कोई ना कोई कभी क्या मौसमी बीमारियां भी आपको परेशान कर देती है। एलर्जी से संबंधित आप परेशान रहते हैं, कोई ना कोई किसी ना किसी प्रकार की एलर्जी आपको लगी ही रहती है। यहाँ पर चंद्रमा के उपाय भी आपको विशेष करने चाहिए, क्योंकि चंद्रमा हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का निकटतम ग्रह, सबसे निकटतम ग्रह होने के कारण चंद्रमा का प्रभाव हमारे जीवन के ऊपर काफी पड़ता है। इसलिए चंद्रमा का तो हमें निश्चित रूप से नियमित रूप से उपाय करते ही रहना चाहिए। इसका एक सुंदर उपाय है, माता जी को चरण स्पर्श करके ही आप कोई ना कोई काम प्रारंभ कीजिए। माता जी की आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहे, ऐसा आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसी के साथ में आप एक चांदी का टुकड़ा, छोटा सा चांदी का टुकड़ा आप अपने पास में रखिए, या फिर चांदी का टुकड़ा आप नहीं रख सकते हैं तो एक चांदी का छल्ला आप पहन सकते हैं, एक चांदी की चेन आप पहन सकते हैं, यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा पीड़ित है तो।